नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम PGCL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 11 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, इन दी ONAF कूलिंग टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हाट डज AF रिप्रेजेंट। ट्रांसफॉर्मर के लिए ONF कूलिंग प्रकार में AF क्या दर्शाता है? A एम्बिएंट फैन, B एयर फोर्स, C एटमॉस्फेरिक फ्लो एंड D एक्टिव फ्लूइड। जैसे कि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफॉर्मर। ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में हम दो तरह की कूलिंग करते हैं, एक होती है एयर नेचुरल कूलिंग और दूसरी होती है एयर फोर्स कूलिंग। वही बात करें हम ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफॉर्मर में, उसमें जो कूलिंग प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, दूसरा होता है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, तीसरा होता है ऑयल फोर्स एयर फोर्स, चौथा होता है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स और पांचवा होता है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल को हम स्मॉल ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज करते हैं विच इज अप टू 30 MVA। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स को हम यूज करते हैं अप टू 60 MVA ट्रांसफॉर्मर के लिए। ऑयल फोर्स एयर फोर्स को हम 60 MVA की ट्रांसफॉर्मर की अबव की रेटिंग के लिए यूज करते हैं और ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स को भी 60 MVA की ट्रांसफॉर्मर रेटिंग से अबव के लिए यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि AF क्या दर्शाता है। AF को बोला जाता है एयर फोर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ऑफन यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग अक्सर विद्युत अनुप्रयोगों में इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? ए सिल्वर, बी रबर, सी एल्यूमिनियम एंड डी कॉपर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के करंट को रजिस्ट करते हैं, जो इजिली इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, उन्हें बोला जाता है इंसुलेटर। अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम is a good conductor of electricity, same copper is a very good conductor of electricity, but रबर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट करता है, वो इजिली इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। सो ऑप्शन नंबर बी रबर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज नोन फॉर इट्स स्मॉल साइज, हाई कैपेसिटेंस एंड इज कॉमनली यूज्ड इन डीकपलिंग सैंपल एंड होल्ड इन दी टाइमिंग सर्किट। किस प्रकार का कैपेसिटर अपने छोटे आकार, उच्च कैपेसिटेंस के लिए जाना जाता है और आमतौर पर डीकपलिंग सैंपल और होल्ड टाइमिंग सर्किट में उपयोग किया जाता है? ए वेरिएबल कैपेसिटर, बी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सी सिरेमिक कैपेसिटर एंड डी टेंटेलेनम कैपेसिटर। ऐसा कैपेसिटर जो स्मॉल साइज में भी हो, उसका कैपेसिटेंस भी हाई हो, वो कौन सा कैपेसिटर होता है? वो होता है सिरामिक कैपेसिटर। और सिरामिक कैपेसिटर को हम डीकपलिंग के लिए यूज करते हैं, सैंपल एंड होल्ड के लिए यूज करते हैं और टाइमिंग सर्किट में भी इसका उपयोग किया जाता है। सिरामिक कैपेसिटर को मल्टीलेयर सिरामिक लेयर से बनाया जाता है और इसका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, विच मीन्स इसका साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है और इसको परत दर परत बनाया जाता है। इसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, भले ही इसका साइज छोटा होता है लेकिन इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू काफी अच्छे में मिल जाती है। और इसका जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा लो होता है, जितना कम इसका सीरीज रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में काम कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी सिरामिक कैपेसिटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच वायर कलर इज टिपिकली यूज्ड फॉर द लाइव और फेस वायर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सीलिंग फैन इन इंडिया। भारत में सीलिंग फैन की स्थापना के दौरान लाइव या फेस तार के लिए आमतौर पर किस तार के रंग का उपयोग किया जाता है? ए ब्लैक, बी व्हाइट, सी रेड एंड डी ग्रीन। इंडिया में जो लाइव वायर के लिए हम कलर यूज करते हैं उसका रंग क्या होता है? उसका रंग होता है लाल। ब्लैक और ब्लू कलर को हम न्यूट्रल वायर के लिए यूज करते हैं, ग्रीन और येलो कलर को हम ग्राउंड वायर के लिए यूज करते हैं। न्यूट्रल वायर रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है करंट के फ्लो को और ग्रीन और येलो वायर विच मींस ग्राउंड वायर क्या करती है? लीकेज करंट के पाथ को प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन नंबर सी रेड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हाई डू कंडक्टर एग्जिबिट हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टर में उच्च विद्युत चालकता क्यों प्रदर्शित होती है? ए ड्यू टू लो रेजिस्टेंस, बी ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, सी ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी। 3 तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, सेकंड वन इज इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, वही सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज होगा। तो कंडक्टर को हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? कंडक्टिविटी पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसको रेजिस्टिविटी पर्पस के लिए हम यूज नहीं करते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर को हम एज अ कंडक्टर यूज करते हैं, एज अ इंसुलेटर यूज नहीं करते हैं। और कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए ज्यादा हाई होती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर अगर हमें करना हो तो हम ये देखते हैं कि किसी भी एक कंडक्टर में या किसी भी एक मटेरियल में कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतनी ही अच्छी उसकी कंडक्टिविटी होगी। जब इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उतना ही कम रेजिस्टेंस होता है, यानी उतना ही कम उसको अपोजिशन मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू लो रेजिस्टेंस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच फैक्टर हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ विंड एनर्जी प्रोडक्शन। पवन ऊर्जा उत्पादन के
दक्षता पर किस कारक का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? ए टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर, बी कलर ऑफ द विंड टर्बाइन ब्लेड, सी एल्टीट्यूड ऑफ द विंड टर्बाइन एंड डी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अगर हमें पवन ऊर्जा उत्पादन की दक्षता को अच्छा रखना है तो हमें किस चीज की या किस महत्वपूर्ण घटक की जरूरत होती है? वो होता है एल्टीट्यूड, जिसे हम ऊंचाई भी बोलते हैं, क्योंकि जितना अच्छा एल्टीट्यूड होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग विंड होगी। क्योंकि जितना एल्टीट्यूड ज्यादा होता है उतना ही कम रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ज्यादा एल्टीट्यूड में ना ही आपके ज्यादा घर होते हैं, ज्यादा एल्टीट्यूड पे आपको पेड़ भी काफी ज्यादा कम मिलते हैं, तो जो विंड होती है वो डायरेक्टली फ्लो कर पाती है, यानी कि उसको भी कोई अपोजिशन नहीं मिलता है। जब कोई अपोजिशन ही नहीं होगा तो विंड काफी स्ट्रॉन्ग फ्लो करेगी, और जब विंड स्ट्रॉन्ग फ्लो करेगी तो आपके विंड मिल काफी अच्छी तरीके से मूव कर पाएंगे, और जब विंड मिल आपके अच्छे तरीके से मूव कर पाएंगे तो एनर्जी प्रोटेक्शन भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी एल्टीट्यूड ऑफ द विंड टर्बाइन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन ओवरहेड पावर लाइन। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर ओवरहेड विद्युत लाइन में इंसुलेटर के रूप में उपयोग की जाती है? ए एल्यूमिनियम, बी ग्लास, सी कॉपर एंड डी स्टील। जो हम ओवरहेड इंसुलेटर के लिए मटेरियल यूज करते हैं वो हम ग्लास यूज करते हैं, लेकिन इंडिया में ग्लास यूज नहीं होता है। इंडिया में ज्यादातर यूज होता है प्रोक्लेन। प्रोक्लेन का हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्लास का हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं। ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉइस्चर जहाँ पे ज्यादा होता है फिर इंसुलेटर के आसपास वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगे तो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे जो इंसुलेटर है वो पंक्चर हो सकता है। तो ग्लास इंसुलेटर को ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल करा जाता है? जहाँ पे पूरा ड्राई एरिया हो। और ऐसा एरिया कहाँ होता है? जैसे आपका रेगिस्तान का एरिया हो गया, वो पूरा ड्राई एरिया होता है, वहां पे हम ग्लास इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन एज फॉर इंडिया काफी ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, तो हम ज्यादातर प्रोक्लेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी ग्लास इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है इन कंट्रोल कैबिनेट वायरिंग विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट इंडिविजुअल वायर और केबल फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर सच एज एब्रेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ए थिम्बल केबल लग, बी गॉर्मेट, सी केबल क्लिप एंड डी केबल स्लीव। अगर हमें कंट्रोल कैबिनेट वायर में किसी भी एक वायर को प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि घर्षण हो गया या कोई भी अलग एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई, उसके लिए हम यूज करते हैं केबल स्लीव का। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का प्रोटेक्शन बैंड है इसको बोला जाता है केबल स्लीव। केबल स्लीव वायर को घर्षण से बचाती है, डस्ट से बचाती है, मॉइस्चर से बचाती है, और तनाव से भी केबल को बचाती है। सो इसलिए कंट्रोल कैबिनेट वायर में हम यूज करते हैं केबल स्लीव का। सो ऑप्शन नंबर डी केबल स्लीव इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइम मूवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अल्टरनेटर इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में अल्टरनेटर के संदर्भ में प्राइम मूवर का उद्देश्य क्या होता है? ए टू कंट्रोल द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटर, बी टू रेगुलेट द अल्टरनेटर स्पीड, सी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड डी टू प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द अल्टरनेटर। हम थर्मल पावर प्लांट में अल्टरनेटर का यूज करते हैं और अल्टरनेटर के अंदर लगा होता है प्राइम मूवर, और प्राइम मूवर का काम क्या होता है? ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? शाफ्ट को, ताकि अल्टरनेटर को घुमाया जा सके। अल्टरनेटर क्या है? जो एक तरह का जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये मैकेनिकल एनर्जी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये मैकेनिकल एनर्जी आपको प्राइम मूवर प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी टू प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द अल्टरनेटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है इन विच सिचुएशन इज अ फेज सीक्वेंस मीटर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल। फेज सीक्वेंस मीटर किन स्थितियों में विशेष रूप से फायदेमंद होता है? ए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बी 3 फेज सिस्टम, सी सिंगल फेज सिस्टम एंड डी डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे भी 3 फेज सिस्टम होता है वहाँ पे हम फेज सीक्वेंस मीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 3 फेज सीक्वेंस में हम 3 वायर का यूज करते हैं या 3 कंडक्टर का यूज करते हैं, और तीनों कंडक्टर का जो फेज डिफरेंस रहता है वो अलग अलग रहता है। और फेज सीक्वेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फेज सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हम अपने इक्विपमेंट को लगाते हैं। अगर फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो आपका इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम फेज सीक्वेंस मीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रॉपर फेज की जानकारी ले सकें। सो ऑप्शन नंबर बी 3 फेज सिस्टम इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।